आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मराठा सहकारी बैंक का अमृत महोत्सव संपन्न। बहुजन समाज को उद्यमिता का रास्ता अपनाना चाहिए। राजद्रोह खंड का निलंबन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अदालती लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सांसद शरद पवार की गवाही। देशस्थ ऋग्वेदी संघ और समर्थ सोसाइटी द्वारा आयोजित सामूहिक उपनयन समारोह। महाराष्ट्र में मेडिकल कोर्स के लिए आरक्षित सीटें दोगुनी। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। सहकारी क्षेत्र ने बैंक के विभिन्न राज्यों में निचली जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। मराठा सहकारी बैंक द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है, ऐसा विचार पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने व्यक्त किया। मराठा सहकारी बैंक के अमृत वर्ष के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णा मेनसे ने की। इस अवसर पर बोलते हुए शरद पवार ने सहकारी क्षेत्र के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे समय में जब राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीमित संख्या में लोगों के लिए वित्त पोषण उपलब्ध था, सहकारी क्षेत्र ने जमीनी स्तर पर वंचित समुदाय का समर्थन करने के लिए काम किया। शुरुआत में बैंक के अध्यक्ष दिगंबर पवार ने दर्शकों का स्वागत किया। उसके बाद बैंक के वरिष्ठ निर्देशक दीपक दलवी ने सहयोग के लिए शरद पवार का आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ निर्देशक बालासाहेब काकतकर ने भी बैंक की प्रगति की समीक्षा की। मंच पर बैंक के सभी निर्देशक मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जारी स्मृति पुस्तिका का विमोचन किया गया। बैंक के वरिष्ठ सदस्यों को प्रतिनिधि तरीके से सम्मानित किया गया। बहुजन समाज को उद्यमिता का रास्ता अपनाना चाहिए। राजर्षि शाहू महाराज ने कृषि के साथ साथ उद्यमिता का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया था ताकि बहुजन समाज उपेक्षा से बच सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद शरद पवार ने कहा कि ये सुझाव आज भी बहुजन समाज के युवाओं के लिए व्यापार और उद्यमिता को अपनाने और प्रगति करने के लिए उपयोगी है।
बुधवार को बोर्ड का स्वर्ण जयंती समापन समारोह और छत्रपति शाहू प्रकाशन मंडल का साप्ताहिक राष्ट्रवीर शताब्दी महोत्सव संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन यह ज्योति कॉलेज परिसर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती सरोज एन पाटिल ने किया। इस समय शरद पवार ने बहुजन समाज के लिए काम करने वाले छत्रपति शाहू महाराज और महात्मा फुले को याद किया। इन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इस आयोजन के अवसर पर संपादित पुस्तिका और विशेष अंक का प्रकाशन किया गया। दाजीबा देसाई की स्मृति का माल्यार्पण किया गया। बोर्ड के उपाध्यक्ष एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल, सचिव विक्रम पाटिल, कोषाध्यक्ष एन.बी. खांडेकर, केएल संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे, चंदगढ़ के विधायक राजेश पाटिल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राजद्रोह खंड का निलंबन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अधिनियम पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे के बाद अदालत ने अस्थायी रूप से खंड को निलंबित कर दिया है। सोमवार 9 मई को केंद्र ने पहली बार भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर पुनर्विचार करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई थी, जो देशद्रोह से संबंधित है। तब से कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसा करने की इजाज़त दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्विचार पूरा होने तक इस धारा के तहत कोई अपराध दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को केंद्र को देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार के लिए लंबित मामलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार के लिए केंद्र के हलफनामे पर ध्यान देते हुए मुख्य न्यायाधीश NSV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कानून पर और स्पष्टीकरण मांगा। अदालत ने पूछा कि अधिनियम के तहत दायर लंबित मामलों का क्या होगा और क्या अधिनियम पर पुनर्विचार होने तक अधिनियम के तहत नए मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो बुधवार को सरकार के साथ मामले को उठाएंगे और खंड पर पुनर्विचार के लिए समय सीमा की मांग की। कोर्ट ने मांग मान ली है। अदालती लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सांसद शरद पवार की गवाही। सुप्रीम कोर्ट में लंबित सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए पूरी तैयारी के साथ अदालती लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा विचार पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार इसके लिए प्रयास जारी रखेगी, ऐसा उन्होंने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पदाधिकारियों को बताया। इस समय इन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में शरद पवार ने बुनियादी मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने गवाही दी कि सीमा मुद्दे पर नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक बुलाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस समय उनके साथ चर्चा में समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्याध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, सचिव पूर्व मेयर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, RI पाटिल, कृष्णा हुंद्रे, MG पाटिल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। देशस्थ ऋग्वेदी संघ और समर्थ सोसाइटी द्वारा आयोजित सामूहिक उपनयन समारोह। देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ एवं समर्थ सहकारी सोसाइटी की ओर से बुधवार को सामूहिक उपनयन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम श्री चिदंबर देवस्थान चिदंबरम नगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण सेंट्रल एसोसिएशन के अध्यक्ष विलासराव जोशी और कार्यकारी अध्यक्ष प्रभाकर राव कुलकर्णी थे। उनकी उपस्थिति में बटुओं को आशीर्वाद दिया गया। सामुदायिक उपनयन के सभी अनुष्ठान किए गए। देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष रविंद्र गुड़ी, समर्थ सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष अजय सुनलकर और उपाध्यक्ष सुनील कुलकर्णी ने विशेष पहल की। इस उपनयन संस्कार में 10 बटुओं पर उपनयन संस्कार किया गया। बताया गया है कि यह परियोजना पिछले 25 वर्षों से लगातार चल रही है, जिसमें से लगभग 250 बोनों को उपविभाजित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें सोसाइटी के निर्देशक मंडल के सभी सदस्य शामिल थे। महाराष्ट्र में मेडिकल कोर्स के लिए आरक्षित सीटें दोगुनी। महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल कोर्स की पढ़ाई के लिए सीमावर्ती छात्रों के लिए 7 सीटें आरक्षित की है। सीमावर्ती निवासियों की ओर से शरद पवार से संपर्क किया गया। इसके संदर्भ में सांसद शरद पवार ने मौजूदा 60 आरक्षित सीटों को दोगुना करने का संकल्प लिया। इसलिए अब सीमावर्ती क्षेत्रों के कुल 14 छात्रों को महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की गारंटी है। शरद पवार ने बेलगाम से सीधे स्वास्थ्य मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के सचिव से संपर्क किया और इस संबंध में प्रावधान करने का सुझाव दिया। तो अब आरक्षित सीटों को दोगुना करने जा रहे हैं। इससे सीमावर्ती छात्रों को फायदा होगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations.
exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 10वीं के रिजल्ट में देरी होने की आशंका नजर आने लगी है। बताया गया है कि कुछ केंद्रों पर पेपर परीक्षा पूरी नहीं होने के कारण परिणाम की घोषणा में देरी हुई है। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कुछ दिन पहले जानकारी दी थी कि 12 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये भी कहा गया कि परिणाम घोषित करने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि कुछ केंद्रों पर समय पर काम पूरा नहीं हो सका क्योंकि मूल्यांकनकर्ता बिना किसी पूर्व सूचना के छुट्टी पर गए। इसलिए मई के दूसरे सप्ताह के बजाय तीसरे सप्ताह में परिणाम घोषित होने की संभावना है। कई कॉलेज रिजल्ट घोषित होने के दूसरे दिन से ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कॉलेज रिजल्ट से पहले आवेदन भी बांट रहे हैं। किसानों को नियमित ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री सोमशेखर ने कहा कि कृषि ऋण के अलावा गृह ऋण, स्वर्ण बंधक ऋण, ऑटो ऋण आदि प्रदान किया जाना चाहिए। वो मंगलवार को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मंत्री सोमशेखर के अनुसार जिला केंद्रीय बैंक को किसानों को 100% ऋण देना चाहिए। कर्ज देने में बेलगाम जिला सबसे आगे होना चाहिए। ऋण वितरण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर प्रगति की जाए। ब्याज रियायत योजना सभी किसानों को उचित रूप से दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बैंक को नए किसानों को ऋण देना चाहिए। छावनी बोर्ड की बैठक में विभिन्न विषय पर चर्चा। छावनी बोर्ड ने स्मार्ट सिटी के तहत वाणिज्यिक क्षेत्रों को सीमा के भीतर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। छावनी बैठक में अनिल बेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नए ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी ने कहा कि विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। 43 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंगलवार को छावनी बोर्ड कार्यालय में चेयरमैन ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी की मौजूदगी में मासिक बैठक हुई। बैठक के दौरान छावनी की सीमा में निर्माण के दौरान मीटर के हिसाब से रेट तय किया गया। घरेलू के लिए 200 रुपये, वाणिज्यिक के लिए 300 रुपये और घरेलू और वाणिज्यिक के लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए। आवेदन की कीमत 500, 800 रुपये और 650 रुपये तय की गई। इस बैठक में अनिल बेनके, सीईओ आनंद, सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य सुधीर तुपेकर, प्रबंधक MY तालुकर, अभियंता सतीश मंजूरकर, स्वास्थ्य अधिकारी नागेश साके उपस्थित थे। सदाशिवनगर स्मशान भूमि में दाह संस्कार के लिए 5000 शेनी का दान।
अंतिम संस्कार के समय औसत परिवार को कम भुगतान करना चाहिए। इसी तरह लकड़ी को बचाने की पहल करने के उद्देश्य से शैनी पर दाह संस्कार की अवधारणा जड़ जमा रही है। इसके लिए सदाशिव नगर स्थित शमशान घाट में 5000 शैनी की व्यवस्था की गई है। यह कार्य सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत चर्चों द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए मुख्य रूप से श्री राम सेना हिंदुस्तान और सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन ने कदम उठाए हैं। इस अवसर पर रमाकांत कोंडुस्कर, सुरेंद्र अनगोलकर, संतोष पोटे, विनायक बिरजे, लक्ष्मण धामनेकर, भरत नागरोली, भरमा नांगरे, प्रथमेश यादव, भागोजी शाहपुरकर, अशोक राहुल, मंजुनाथ पुजारी सहित श्री राम सेना हिंदुस्तान और सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन के कार्यकर्ता मौजूद थे। कर्नाटक में विधान परिषद की 7 सीटों के लिए 3 जून को मतदान। चुनाव आयोग ने राज्य विधान परिषद की 60 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। वोटिंग 3 जून को हो रही है और इन सदस्यों का कार्यकाल 14 जून को खत्म हो रहा है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी और रामप्पा तिम्मापुर शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की 60 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है, जो 14 जून को समाप्त हो रही है। इस सीट के चुनाव की अधिसूचना 17 मई को जारी की जाएगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगलवार है। आवेदन की स्क्रूटनी 25 को होगी। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 होगी। मतदान 3 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 5 बजे से शुरू होगी। बिजनेस पार्टनरशिप के जरिए लाखों की ठगी की शिकायत। साझेदारी में पोल्ट्री फार्म व्यवसाय शुरू करके लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। इस संबंध में खड़े बाजार थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मद अरसलान देवलापुर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पुलिस ने इमरान हसन नबूवाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। इसी के तहत पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। देसुर में इमरान हुसैन के दोस्त का पोल्ट्री फार्म है। संदिग्ध ने मोहम्मद अरसलान से यह कहकर 13,80,000 रुपये लिए थे कि पोल्ट्री फार्म साझेदारी में चलाई जाए। हालांकि संदिग्ध ने पोल्ट्री फार्म में निवेश किए बिना पैसे को डाइवर्ट कर दिया। वादी को इस बारे में पता चलने के बाद उसने इमरान हुसैन से पैसे वापस करने को कहा। इसके बाद संदिग्ध ने नवंबर 2021 में वादी को 10 लाख का चेक सौंपा। बैंक में जमा कराने के दौरान चेक बाउंस हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इंस्पेक्टर दिलीप निम्बालकर जांच कर रहे हैं। उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम। पीवी सिंधु ने गिन्नी गे को 21-10, 21-11 से हराकर एक बार फिर भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई। युगल में तनिषा क्रेस्टो ने ट्रिसा जॉली ने फ्रांसेस्का कॉर्बेट और एलिसन ली को 21-19, 21-10 से हराया। सिंगल्स में कश्यप ने एस्तेर शाही को 21-18, 21-11 से हराया। इससे भारत को 3-1 की बढ़त मिल गई। युगल में सिमरन सिंघी और रितिका ठाकरे लॉरेन लेम और कोडी टैंगली से 12-21, 21-17, 13-21 से हार गई। अश्मिता छलिहा ने नताली शी को 21-18, 21-13 से हराया। यूनियन जिमखाना ज्वेल गैलरी ट्रॉफी विजेता। मेजबान यूनियन जिमखाना टीम ने फाइनल में गोवा के दाबोली क्रिकेट क्लब को 2 विकेट से हराकर मोहम्मद ताहिर सराफ से सम्मानित ज्वेल गैलरी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। अद्वैत पाटिल बेस्ट बॉलर, आदिप मिस्किन बेस्ट बैट्समैन, इम्पैक्ट प्लेयर मोहम्मद हमजा, शौर्य चोडनकर फाइनल मैन ऑफ द मैच और उभरते खिलाड़ी फरहान शेख ने व्यक्तिगत पुरस्कार जीते। दाबोली क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए। ऑलराउंडर फरहान शेख ने 8 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 31 रन बनाए। अब्बास किलेदार ने 17 रन बनाए, जबकि अद्वैत पाटिल ने 10 रन बनाए। दाबोली क्रिकेट क्लब की ओर से शौर्य चोडनकर 3 और कविश परब और स्वप्निल नाइक ने 2-2 विकेट लिए। इस अवसर पर मिलिंद चव्हाण, परशुराम पाटिल, सचिन सालुंखे आदि उपस्थित थे। अनिल गवी और ज्योति पाटिल ने प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी शिविर का आगाज बड़े उत्साह के साथ। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी ने संयुक्त रूप से बुधवार सुबह कणबर्गी रोड पर केएससी स्टेडियम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंडर-19 क्रिकेट शिविर शुरू हुआ। पूरे भारत से 30 क्रिकेटरों का चयन किया गया है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और उड़ीसा के पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी शिवसुंदर दास सहित 8 सहायक कोच बुधवार सुबह शिविर में पहुंचे। वीवीएस लक्ष्मण मार्गदर्शक होंगे। शिविर 2 सत्रों में सुबह और शाम चलेगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।